जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे इतू सा देश पाकिस्तान इन दिनों भारत का कॉपी करता नजर आ रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते आप देख पा रहे हो कि पाकिस्तान इन दिनों नकली नोटों से परेशान नए नोट जारी करने की बात रख रहा है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारत में कुछ वर्ष पहले हुआ था, बिल्कुल वैसा ही करने की प्रयास तो नहीं। ये जानने वाली बात होगा क्या बीजेपी के चाल में चलने लगे हैं पाकिस्तान सरकार, या फिर इसके अतिरिक्त कई अलग मजबूरियां इनके पास आ चुकी है। ये एक अलग बात हो जाता है, इनके षड्यंत्र तो नहीं। इन सभी विषय के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूरियों का सामना तो करेंगे ही, क्योंकि इनका हरकत ही कुछ ऐसा है। ये IMF के इत्यादि अलग अलग देशों से भी रिक्वेस्ट करके या फिर हाथ का नाक दांत इत्यादि हर वो चीज़ रगड़ के किसी भी प्रकार से एकजुट करके अपना कुछ बजट या फिर आप बोलो भीख ये मांगते हैं, तभी जाके इनका गुजारा चल पाता है। लेकिन ऐसे विषय में ये भारत के कॉपी करना क्यों चाह रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ हो पाएगा? इन वायदों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों क्यों इन चक्कर में फंस चुके हैं, ये भी जानने वाली बात होती है। लेकिन जैसे कि कई सारे बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है, किसी भी देश में नोटबंदी करना उचित माना जाता है, इस पर कोई बुरी बात नहीं होता है। लेकिन इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं वहाँ रह रहे जनता के ऊपर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलता है। कई प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिसे झेल पाना किसी भी देश की सामर्थ्य को ललकारने योग्य माना जाता है। क्या वाकई में लगता है कि पाकिस्तान जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, ऐसे में इनके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने यहाँ लोगों को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि जब भारत में ऐसा कुछ हुआ था तो एक बड़ा तबाही देखने को मिला था। उन दिनों लोगों में एक तरह से देश में काफ़ी अलग अलग प्रकार के मुद्दे उठने लगे थे। आज भी नोटबंदी को लेके कई सारे बुद्धिजीवी इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। आज भी पूर्ण रूप से स्टेटमेंट क्लियर नहीं निकलता है। हर किसी को लगता है कि अच्छा है तो किसी को लगता है बुरा है, तो ये आए दिन इसके ऊपर बातचीत चली जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान जो कि अभी आटे के लिए तरस रहा है, ऐसे विषय में इन्हें नोट बदलना, कहीं ना कहीं नए नोट छापने में जितना पैसा लगेगा उसमें शायद उनका आटा आ जाता है। लेकिन चलो वो अलग बात है, हम इस चीज़ को बारीकीपूर्वक गहराईपूर्ण समझें उससे पहले हमें थोड़ा इसके करप्शन को लेके ध्यान देना पड़ेगा, तभी इस विषय को आप बारीकी से समझ पाओगे। अगर मैं बात करूं अपने देश यानी भारत का, तो बेटा हम लोग भी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लो। 93 में आते हैं नंबर में जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के लिस्टों में। ये 180 देशों के बीच सर्वे की जाती है, जिसमें हमारा नंबर आता है 93। तो ये चीज़ को बताता है कि हमसे बेहतर करीब 92 देश यानी 92 देश इंडिया से बेहतर है, जिसमें करप्शन हमारे देश से कम होता है। लेकिन वहीं जब मैं पाकिस्तान का बात करता हूं तो ये करीब आ जाते हैं 133 नंबर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे इसे पछाड़ता है। हालांकि पाकिस्तान का एक बेहतर कार्य यहाँ पे ये दिख रहा है कि इससे पहले जो आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया जा रहा था कि ये करीब 140 नंबर में थे, लेकिन ये 7 कदम आगे बढ़े, तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान इन दिनों पूर्ण रूप से परेशान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन वायदों के पास बस एक ही चीज़ रहता है, या तो धर्म या फिर आतंकवादियों का संगठन इत्यादि। जैसे आप बोलो ना कि पाकिस्तान दरअसल देश है ही नहीं, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है, हालांकि मैं एक क्लेम नहीं करता कि वो देश नहीं है, वैसा बोल देना एक बड़ा तबाही को ला सकता है, उत्पन्न करवा सकता है। उन चीज़ों के ऊपर क्लेम करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पे अलग अलग टुकड़े में कई सारे वाहियात लोग रहते हैं, तभी जाके वो देश बन पाया है। ऐसे विषय में इन दिनों ये काफ़ी जूझ रहा है। इसका एक मैं रिपोर्ट सामने आपके पास रखना चाहूँगा, वो ये आर्टिकल जो आप देख रहे हो 2022 का, ठीक है? दिसंबर के टाइम में एक रिपोर्ट सामने आई थी करप्शन को लेकर। ऐसे विषय में यहाँ देखो, इसके आर्मी के प्रति ना मैं अक्सर आपको बोलता हूँ जब भी पाकिस्तान से जुड़ी मैं वीडियो बना रहा होता, देखो हर देश की ना अपनी आर्मी होती है। ऐसे में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में भी आर्मी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में जो आर्मी है ना, उसका एक छोटा सा देश है जिसे आप पाकिस्तान के नाम से जानते हो। वहाँ की आर्मी पूर्ण रूप से कंट्रोल करती है वहाँ की सरकार को। ऐसे कई बार बुद्धिजीवियों का कहना है, सूत्रों के हवाले इन चीज़ों का पता चलता है, कई सारे आर्टिकल में भी देखने को मिलता है। हालांकि तब जब ऐसा कुछ रिपोर्ट सामने आया था किस प्रकार इनके यहाँ पे करप्शन की जाती है, उन चीज़ों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देखो, जो कि आपको हकीकत सा ही महसूस होगा। जबरन वसूली नेटवर्क ये लोग चलाते हैं पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है? जो जनरल वहाँ पे होते हैं उन लोग के ओर से। बलूचिस्तान में तस्करी नेटवर्क चलाते हैं, फिर रक्षा करना और उसमें भाग लेना, सरकारी संपत्तियों को बेहद
कम कीमतों में पट्टे पर दे देना, यहाँ तक कि ये लोग कब्जा भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गुंडाई की जैसा करते हैं, जबकि ये वर्दी में होते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ रिपोर्ट सामने आता है। इसके प्रति आकलन लगाया जाता है करीब 8 से 10 साल में पाकिस्तान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये अब बहुत हद तक सच होता नजर आ रहा है जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं। हालांकि आपके मन में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने शुरू में बताया कि नोटबंदी का बात, आप यहाँ पे करप्शन की बात करने लगे। देखो, नोटबंदी इसीलिए किया जाता है ताकि करप्शन को नियंत्रण किया जा सके, जिस प्रकार इंडिया में किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितना ही कुछ आया था, काला धन आया था, लेकिन उतना भी नहीं आया था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि पाकिस्तान इन दिनों क्या कर रहा है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जिस प्रकार हमारे देश की आरबीआई कार्य करती है, यानी उसी के पास क्षमता होता है नए करेंसी को लाना या फिर ये हटाना, उसी प्रकार क्या है कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। जैसे कि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार भारत में होता है उसी प्रकार वहाँ होगा कोई बैंक, नहीं जी। वहाँ का जो एसबीपी है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल आरबीआई के जैसा ही कार्य करती है। इन्हीं के ओर से क्या होता है कि एक घोषणा कर दी गई है जो कि मार्च 2024 तक पाकिस्तानी नोट बदले जाएंगे, ऐसा वहाँ की जनता को बता दिया गया है ताकि वो पहले से तैयार हो जाए। लेकिन इस पर मुझे लग नहीं रहा है कि इनका करप्शन नोट निकल पाएगा, क्योंकि ऐसे में हाँ ये सच है कि नकली नोट में कुछ हद तक नियंत्रण कर लेगा। जिन्ना का इलाका है ये और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो। लेकिन इसका एक अलग बात ये भी है कि ना सिर्फ यहाँ पे नोट बदले जाएंगे बल्कि नोट की डिज़ाइन भी बदलाव की जाएगी। इसके लिए वहाँ की जनता से अपील किया गया कि भाई साहब आप लोग दे सकते हो, अपने मनपसंद डिज़ाइन को पेश कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो वहाँ की सरकार इस चीज़ को मानेगी और उस चीज़ को छापेगी। लेकिन देखने वाली बात होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन दिनों नोटबंदी के पीछे वजह क्या बता रहा। इनका भी बिल्कुल वही कहना है कि भाई साहब उद्देश्य तो नकली धन को एक तरह से प्रचलन को रोकना है। देश की मुद्रा में ये काफ़ी हलचल हो जाता है ना, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर नियंत्रण में कर लेती है तो शायद पाकिस्तान, यकीनन देखो हर देश में कुछ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा रकम हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कांड होती ही रहती है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में नहीं होता है, हमारे देश में भी हो रहा था तभी जाके ऐसा कुछ किया गया था। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को ये भी समझना होगा कि बेटा नए करेंसी को लाना इतना ईजी नहीं होता है। बड़े बड़े देश, अगर मैं बात करूँ अपने देश का, इसके साथ तुलना करूँ, तुलना तो योग्य माना नहीं जाएगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं, पहाड़ चीटी वाली खेल हो जाएगा। तो हमारे देश में जब ऐसा कुछ हुआ ना तो हलचल सी मची चुकी थी। आपको पता होना चाहिए कि 500 से लेकर 1000 तक की नोटें अचानक रोक दी गई थी पीएम मोदी की ओर से। 8 बजे रात को ऐसा कुछ घोषणा किया गया था और 12 बजे रात के बाद ऐसा कुछ बदलाव हो गया था। तो ये 2016 के टाइम में हुआ था, करीब 8 नवंबर है ना आर्टिकल। तो ऐसे में हमें काफ़ी झेलना पड़ा था। आज भी इस चीज़ का असर देखने को मिलता है और आगे चल के आपको पता है कि 2000 का नोट का भी एक तरह से रोक ही दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के गजब की बात, मतलब सुनने में ही मुझे अजीब लग रहा है। ये 20 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के नए नोट जारी करेंगे, इसका डिज़ाइन भी ये चेंज करेंगे। काफ़ी तरीके से पाकिस्तान आटा का पैसा इन चीज़ों में झोंक रहा है। बेटा भूखे मर जाओगे तुम लोग, कुछ बेहतर कर लो जिससे तुम्हारा कुछ रोजी रोटी चल जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जोश है तो करो, क्योंकि करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान में। ऐसे विषय में ये भी करना एक तरह से उचित माना जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब आप झेल नहीं पाओगे उस चीज़ को तो अभी कुतना इतना अनिवार्य नहीं था। लेकिन चलो ये आपकी मर्जी, जो भी करो। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी पता चल रहा है, वो ये कि सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के जो विपक्ष दल के नेता हैं उसे पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने की प्रयास के पीछे नोटबंदी का एक षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। कई सारे बुद्धिजीवों का ये कहना है, कि सूत्रों के हवाले पता चलता है। दरअसल हो ये रहा है, जिस प्रकार आपने अभी देखा होगा कि इंडिया के कई सारे दिग्गज नेता लोग अभी क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुके हैं। उसी भांति क्या हो रहा है कि इसी साल 2024 में 8 फरवरी से पाकिस्तान में चुनाव शुरू होने वाला है। ऐसे स्थिति में शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ का कई गुना संभावना है कि इनकी सरकार इस बार बन सकती है, क्योंकि अभी तो केयर टेकर पीएम है वहाँ पे, लेकिन उससे पूर्व क्या था कि पीएम शहबाज शरीफ थे, जो कि नवाज शरीफ का भाई है। नवाज शरीफ कभी दूर रहा करते थे अपने देश से, जहां आप देख रहे हो कि पीएम मोदी के बगल में ये बंदा। हालांकि जब इनकी एक बार सत्ता थी उस वक्त लगता था कि पाकिस्तान और इंडिया की मतलब दोस्ती थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन अलग बात है कि हम लोग किए नहीं या फिर उन लोग उस योग्य बना नहीं, उस योग्य उन लोग बना नहीं। ठीक है, हम लोग तो कर भी लेते, पर चलो कोई बात नहीं। अब देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। आप अपनी राय अवश्य दें कि इन कंगाल देशों को अपना यहाँ पे नोट का बदलाव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फिर ये मूर्खता वाली बात होगा जो ये लोग मार्च में करना चाह रहे हैं। अवश्य राय साझा करें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ काम करते हुए यकीनन अपने काम का प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखता हूँ। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।